नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मानंद झा और आप देख रहे हैं राष्ट्र समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के लक्ष्मी नगर क्षेत्र में। दोस्तों, जैसे दिल्ली में धीरे धीरे सर्दी बढ़ रही है, वैसे ही चुनाव नजदीक आते ही दिल्ली की सर्द गर्मी बढ़ रही है। जैसे भाजपा के प्रत्याशी अलका राघव हमारे साथ हैं। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। क्या है चुनावी माहौल और क्या है चुनाव का इस बार का मुद्दा। मैडम, सबसे पहले तो आपको राष्ट्र समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या लग रहा है आपका माहौल अभी क्या है दोस्तों? जी देखिए, चारों तरफ भाजपा का ही माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोग मोहर लगाएंगे और भारी मतों से मुझे यहाँ पर विजयी बनाएंगे। क्यों भारतीय जनता पार्टी को क्यों मोहर लगाएं? कोई कारण आप? क्योंकि 15 साल में, पिछले 15 साल से भाजपा एमसीडी में थी, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की जो सवाल आज भी है, सवालों के घेरे में राजनीतिक पार्टियां आज भी है। क्यों? देखिए, पिछले 15 साल से अगर एमसीडी भाजपा में थी तो उन्होंने पूरी तरह से उन जनता की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले टेन्योर में जो पिछले 5 साल रहे, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में एमसीडी होती है तो उनको फंड नहीं दिया गया। एक पैसा फंड ना होने के बावजूद भी हमने एमसीडी में बहुत अच्छा काम किया। घर घर कूड़े की गाड़ी जाती है, टिपर जाती है चौड़ी गलियों में, और छोटे छोटी गलियों में रिक्शा जाते हैं। कॉम्पैक्टर मशीनें लगाई, कूड़े को कॉम्पैक्ट करके हमने 10 टन कूड़े को कॉम्पैक्ट करके छोटा बनाया और ढलाव घर सब बंद कर दिए गए। हमने एलईडी लाइटें जो वार्ड में जहां पर डार्क स्पॉट थे वो हमने एमसीडी के थ्रू बहुत लगाई, और जहां पर पीली लाइटें थे उसे सफ़ेद लाइटों में एलईडी में चेंज करके कहीं ना कहीं पावर सेविंग का भी काम किया। इसीलिए भाजपा लक्ष्मी नगर में सिर्फ भाजपा ही भाजपा है और बहुत अच्छे मतों से वो मुझे जितवाने भी वाली है। एक सवाल हमेशा रहता है जनता के कि जब चुनाव आते हैं तब तो पार्टी आते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं और वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो नजर नहीं आते हैं। इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि जिसको सेवा का भाव होता है, और पार्टी ने मुझे सेवा भाव से निगम का प्रत्याशी बनाया, क्योंकि मेरे परिवार का इतिहास रहा है सेवा भाव का। तो कुछ परिस्थितियाँ, हर जनप्रतिनिधि जो भी आता है वो चुन के इस सेवा के भाव से ही आता है, लेकिन कोई ना कोई विपरीत परिस्थितियों के बाद वो कहीं ना कहीं खरा नहीं उतर पाता। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हमने काम नहीं किया या कोई भी जनप्रतिनिधि काम नहीं करता। 100% काम करने के लिए आता है, लेकिन कुछ सिचुएशन या कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि मेरी सेवा भाव को देखते हुए निगम ने मुझे प्रत्याशी बनाया, और लक्ष्मी नगर में मुझे बहुत इस चीज़ के लिए प्यार भी मिल रहा है और उनका समर्थन भी मिल रहा है। किस तरह से 4 तारीख अब नज़दीक आ रही है, 4-5 दिन है चुनाव में, किस तरह की तैयारी चल रही है, किस तरह की रणनीति आपने बनाया है, और लोगों के बीच जब जा रहे हैं तो क्या समस्या से आपको सबसे ज़्यादा जूझना पड़ रहा है? देखिए, हम एक ही मुद्दा लेकर चले हैं। पिछली एमसीडी में हमें फंड नहीं था, 13,000 करोड़ रुपए बकाया था हमारा। हम नालियाँ गलियाँ कहीं नहीं बना पाए। तो आज की डेट में हम यही मुद्दा लेकर ज़मीनी स्तर पर उतर रहे हैं कि हमारी सरकार आते, क्योंकि पहले एमसीडी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में थी। अब जो एमसीडी है, तीनों एक एमसीडी कर दी गई, और अब जो एमसीडी है वो केंद्र को दे दी गई है। तो अब फंडिंग की हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हम नालियाँ और गलियाँ आते ही जीतने के बाद, विजयी होने के बाद, निश्चित ही कि मैं जीत के आ रही हूँ, और निश्चित होने के बाद हम सभी अपने लक्ष्मी नगर वार्ड 203 में सभी नालियाँ और गलियाँ बनाएंगे। यही मुद्दा लेकर हम जमीन पर उतरे हुए हैं, क्योंकि हमारे अंदर सेवा का भाव है। क्या मंगल बाजार में जो ट्रैफिक की समस्या है, क्या यदि एमसीडी की सरकार आती है, भाजपा की सरकार आती है, आप यहाँ से जीतते हैं, तो क्या इस पे आपकी कोई रणनीति है? देखिए, मैं ये एक बात कहती हूँ कि हमारे लक्ष्मी नगर के जो विधायक जी हैं, उन्होंने 2 मल्टीनेशनल यहाँ पार्किंग, मल्टीप्लेक्स पार्किंग की हमारे को प्रपोजल पास हो गया है। एक तो V3S के सामने और एक कार बाजार में। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी नगर का आधे से ज़्यादा जो पार्किंग का जो समस्या है वो इसको ये हल होगी, क्योंकि इसका प्रपोजल जा चुका है, और हम बहुत ही इस फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये सब हमने हमारे विधायक जी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे लक्ष्मी नगर के जो 203 वार्ड के जनता आपको अगर हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं लक्ष्मी नगर की जनता से यही कहना चाहूँगी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद अलका राघव को इतना समर्थन और इतना प्यार देने के लिए। भरपूर प्यार और भरपूर समर्थन लक्ष्मी नगर की जनता दे रही है, और उन्हीं का ही पार्षद यहाँ बनकर आएगा। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भारी मतों से विजयी होगी। इसीलिए मैं दिल से लक्ष्मी नगर की जनता का आभार व्यक्त करती हूँ। अलका राघव, यदि आप भारी मतों से विजयी प्राप्त करते हैं
तो क्या जिस तरह से आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि 203 नंबर वार्ड का आप बेटी बनकर रहेंगे या फिर पार्षद बन जाएंगे? जी देखिए, मैंने तो आपको पहले ही कहा कि मेरा जो परिवार का जो इतिहास रहा है वो सेवा भाव का प्रयास रहा है। मेरे ससुर जी ने बीबी त्यागी जी के ऑफिस में 10 साल निस्वार्थ भाव से 10 साल उनके कार्यालय में बैठकर सेवा की। उसी पद चिन्हों पर चल के मैं भारतीय जनता पार्टी में आई और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पहले महामंत्री के पद पर रखा और मेरी सेवा भावना को देखते हुए फिर उन्होंने मुझे प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्मीनगर में उतारा। तो मैं यही कहूँगी कि मैं उनकी बेटी तो बन के रहूँगी, लेकिन मैं उनकी सेविका बन के रहूँगी। पार्षद तो शायद मैं कभी बनूंगी ही नहीं। एक आखिरी सवाल, जब जब चुनाव आती है तब कहीं ना कहीं राजनीति में और लोग जो होते हैं उनके मनों में, दिलों में एक मुद्दा बैठा दिया जाता है धर्म को लेकर। जी, जय श्री राम का नारा आपके रैलियों में या तो भाजपा की किसी भी नेता की रैलियों में हमेशा लगते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप एक समुदाय को पीछे छोड़ रहे हैं? देखिए, मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी। हम राम के भक्त हैं और हम श्री राम का, ये नहीं है कि चुनावों में लेके उतरते हैं। हमारे मुंह पे तो चाहे चुनाव हैं या नहीं है, हम भाजपा के लिए जब पिछले 10 साल से काम करते थे तब भी हमारे तो मुंह से श्री राम का ही नारा निकलता था। तो ये विपक्षी पार्टियां ज़बरदस्ती इस चीज़ को मुद्दा बनाती हैं कि हम एक समुदाय को पीछे छोड़ रहे हैं, हम सबको बराबर लेके चल रहे हैं। वो हमारे साथ खड़े हैं, हम उनके साथ भी खड़े हैं कहीं ना कहीं। देखिए, हमारे मोदी जी ने अगर कोई पॉलिसी लेके आते हैं तो वो धर्म विशेष को बांट के नहीं लाते। वो अल्पसंख्यक भी उतना ही ले रहे हैं, विशेष समुदाय उतना ही उसका फायदा ले रहे हैं और हिंदू धर्म भी ले रहे हैं। तो हम कभी भी इस चीज़ को बांट के नहीं चलते हैं और हम राम के भक्त हैं, इसलिए हम जय श्री राम बोल के ही अपना हर काम प्रारंभ करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अलका राघव जी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप पार्टी में जीत कर आए 203 विधानसभा क्षेत्र में, अगर नहीं लगाओ जीत के ही तो जनता जो विश्वास करके आपको लाएगी उस पर आप खरे उतरे। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन प्रशांत यादव के साथ ब्रह्मानंद झा, राष्ट्र समाचार, दिल्ली।